क्लास 7 प्रश्नावली 1.1 पहला सवाल है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। ये एक संख्या रेखा है जिस पर लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर दर्शाया गया है। तो आपको भी अपनी कॉपी में इसी टाइप से बनाना है। थोड़ी सी संख्या आपकी तापमान रेखा लंबी कर लेना या संख्या रेखा लंबी कर लेना। पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का पहला पार्ट है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो लाहौल स्पीति यहाँ -5 है, -5 के बाद -6, -7, -8, तो टेम्परेचर आया अपने पास, तापमान आया -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर ये 5 है, ये 0 है, तो 0 के बाद -1, -2, तो -2 आया आपके डिग्री सेल्सियस। शिमला 5 पे दे रखा है। उसी तरह से ऊटी 10, 10 के बाद 11, 12, 13 और 14, तो +14 लगा सकते हैं अपन यहाँ पर। इसी प्रकार बेंगलोर 20 के बाद दे रखा है, तो 20 के बाद कितने खाने दे रखा है, 1 और 1 2, यानी कि 20, 21 और 1 22 डिग्री सेल्सियस। तो प्रश्न 1 का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा है, उपयुक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थान के तापमानों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले गर्म स्थान कौन सा है, बेंगलोर, कितना टेम्परेचर है वहां का, तापमान कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, लाहौल स्पीति, कितना टेम्परेचर है, -8, क्योंकि देखें -2 और -8 में सबसे छोटा कौन सा है, -8, तो टेम्परेचर सबसे कम कहाँ का हुआ, तापमान सबसे कम कहाँ का हुआ, लाहौल स्पीति का। अब तापमानों में अंतर, तो सबसे ज्यादा तापमान लिख दिया यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस। अंतर का मतलब माइनस, तो ये वाला जो चिन्ह है ये माइनस इस अंतर की वजह से है। और -8, तो -8। अब माइनस और माइनस दोनों का गुणा हो रहा है यहाँ पर, तो ये माइनस और माइनस दोनों गुणा होके प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो 22 और 8 कितना होता है, 30। तो इस तरह से पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न का तीसरा पार्ट यानी सी पार्ट है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो पहले लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, वो है अपने पास -8 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का तापमान कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। अब इनके तापमान का अंतर का मतलब माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह पहले से लगा दिया हमने। यहां पर क्या आ जाएगा, श्रीनगर का तापमान, यहां पर क्या लिखेंगे अपन, लाहौल स्पीति का तापमान, तो -8 और -2 डिग्री सेल्सियस। अब माइनस और माइनस दोनों यहाँ पे गुणा हो रहे हैं, चिन्ह दोनों गुणा हो रहे हैं, तो -8 और ये दोनों गुणा होकर क्या हो जाएंगे, प्लस, पिछले वाले सवाल की तरह, तो 2। अब माइनस का 8 और प्लस का 2, तो ये मिलके यानी 8 में +2 डाल दिए तो -6 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से ये हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चौथा पार्ट को अच्छे से ध्यान से पढ़ो इसको। क्या हम कह सकते हैं शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, तो पहले हम तापमानों का योग देख लेते हैं। शिमला का तापमान कितना है, शिमला का तापमान है +5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का तापमान कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। इनका योग, तो योग में यहां प्लस का चिन्ह आएगा, तो +5 प्लस ये प्लस जो चिन्ह है वो योग ये वाला ही है। फिर उसके बाद -2 डिग्री सेल्सियस। अब 5 -2, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस के साथ होगा तो माइनस ही आएगा, तो डिग्री सेल्सियस। अब 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3 बचा, तो 3 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर वो कह रहा है कि श्रीनगर तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। शिमला का तापमान कितना है, कम है। शिमला का तापमान कितना है, पहले देखें अपन, शिमला का तापमान है 5 और योग कितना आ रहा है, 3, तो हाँ कम है, क्योंकि 5 जो है 3 से ज्यादा है और 5 से 3 कम है, तो ये सही हो गया इसका। और फिर कह रहा है आगे, क्या दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो श्रीनगर का तापमान कितना है, श्रीनगर का तापमान है -2 और इन दोनों का कितना है, 3, श्रीनगर और शिमला के तापमानों का योग। तो अब देखें तो ये ज्यादा है, तो कम नहीं है, ज्यादा है, ठीक है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 2 आता है। प्रश्न नंबर 2 है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों मतलब राउंड
में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए, योग हुए। तो पहले में क्या है, पहला चक्कर यानी पहले राउंड में कितने मिले अपन को 25, दूसरे में -5, तो -5 कर दिया हमने, यहाँ प्लस, फिर तीसरे राउंड में कितने मिले -10, चौथे राउंड में कितने मिले 15 और अंतिम राउंड में कितने मिले 10। तो ये प्लस वाले हैं। तो अब यहाँ पे प्लस वाले देख लेते हैं, 25 प्लस 15 प्लस 10, ये टोटल धनात्मक कितने अंक हो गए। 25 में 5 जोड़े 30, 30 और 1 40, 10 40 और 10 50, तो कितने हो गए 50 हो गए अपने पास। एक बार वापस जोड़ लें इनको, देखो 25 में 5 जोड़े 30, फिर यहाँ पे 10 रह गया और ये 10 रह गया, तो 30, उसके बाद 40 और 10 50, तो 50 आ गए। अब ऋणात्मक वाले कितने हैं, तो -5 और -10, तो ये कितना हो गया, माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा, तो 15 हो गए। अब यहाँ पर प्राप्त कुल अंक प्राप्त कितने किए, 50 में से माइनस जो हमारे कट गए राउंडों में गलत आंसर देने की वजह से, वो 15 नंबर कट गए, तो 50 में से 15 गया तो कितना बचा 35। तो इस तरह से हमने ये दूसरा सवाल हल किया। अब प्रश्न नंबर 3, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आई या कम हो गया। तो 5 तो पहले था और 2 और कम हो गया, यानी 5 पहले से कम था और 2 और कम हो गया। तो यहाँ कम किससे दर्शाएंगे हम, माइनस से, तो यानी कि यहाँ तो क्या लिखेंगे -5 डिग्री सेल्सियस, और 2 कम हुआ है तो इसको -2 डिग्री सेल्सियस। अब मंगलवार को कितना तापमान होगा, अतः मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना होगा, -5 डिग्री सेल्सियस और 2 और कम हो गया डिग्री सेल्सियस। अब ये कम हो गया तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों ही ऋणात्मक संख्या हैं तो आपस में जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो 5 के बाद 2 कदम और चलें तो कितना हो जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस। अब इसको तापमान वाली संख्या रेखा पर समझें तो कितना है, 5 था सोमवार को, 2 कम हो गया, तो कम किस तरह जाएंगे अपन, बाईं हाथ की तरफ, तो यहां से 2 कदम चले तो 1 और 2, तो कितना टेम्परेचर आया अपने पास, तापमान कितना आया, -7 डिग्री सेल्सियस। अब बुधवार को तापमान में वृद्धि हुई, बुधवार को तापमान में कितनी वृद्धि हुई, 4 डिग्री सेल्सियस, यानी प्लस का 4 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर तो था मंगलवार को 7 पे था, -7 पे, और 4 और बढ़ गया तो हम इधर जाएंगे, तो कितने कदम जाएंगे, 4, तो देखें 7 से 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और 4 कदम, तो 4 कदम पे पहुंचे तो कितना आ गया, -3 डिग्री सेल्सियस। तो अब अतः बुधवार को श्रीनगर का तापमान होगा, कितना होगा, -7 तो मंगलवार को था और प्लस वृद्धि हुई है तो 4 डिग्री सेल्सियस। अब -7 में 4 प्लस का डाल दिया तो कितना बचा, -3 डिग्री सेल्सियस उत्तर। यहां पे भी हमने संख्या रेखा पे समझा, 7 था, 4 वृद्धि हुई तो 1 वृद्धि, 2 वृद्धि, 3 वृद्धि और 4 वृद्धि, 4 वृद्धि करते ही कितना आ गया, -3 आ गया। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 देखें कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात कीजिए। तो 5000 ऊपर उड़ रहा है तो ये प्लस का 5000 हो गया, 5000 मीटर। ये गहराई में है तो नीचे है समुद्र तल से, इसलिए ये -1200 मीटर हो गया। अब दोनों के बीच की दूरी, तो 5000 तो ये हो गया अपने पास, बीच की दूरी का अंतर ज्ञात करना है तो अंतर चिन्ह किसका हो गया, माइनस का हो गया, और -1200 मीटर। अब यहां पर ये हो गया तो 2 माइनस के चिन्ह लगातार आ रहे हैं, तो 5000 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1200 मीटर। तो 5000 में 1200 जोड़े तो 6200 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई,
6200 मीटर। अब प्रश्न देखें 5। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा कराता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है और तो खाते में जमा की गई राशि को आप किससे निरूपित करेंगे? तो पहला प्रश्न क्या है, किससे निरूपित करेंगे? तो धनात्मक से। तो खाते में जमा राशि को किससे निरूपित करेंगे? प्लस से करेंगे। और निकाली गई किससे करेंगे अपन? माइनस से करेंगे। तो प्लस वाली कितनी हो गई? 2000 रुपये और निकाली गई कितनी है? 1642 रुपये। अब उसके खाते में कितनी बची शेष राशि? तो 2000 तो यहां हो गए अपने पास और 2000 में से 1642 रुपये माइनस करें इसको, तो माइनस कीजिए। यहां 10 आ गया, इधर से 1 हासिल दिया, तो 10 में से 2 गया तो 8, यहां 9 में से 4 गया तो 5, फिर 9 में से आपके 6 गया तो कितना बचेगा आपके पास? 3 और 1 में से 1 गया तो 0। तो कितने रुपए बचे अपने पास? रुपए 358। अब प्रश्न है 6। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदेश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम दिशा की ओर करती है। यदि पूर्व की ओर तय गई दूरी को धनात्मक, पूर्व की ओर की गई दूरी कितनी है? धनात्मक 20 किलोमीटर। पश्चिम दिशा में की गई दूरी को किससे निरूपित करेंगे हम? पश्चिम दिशा में जब इसको धनात्मक किया है तो इसको किससे करेंगे? ऋणात्मक। तो कितना हो गया? 30 किलोमीटर ऋणात्मक। अब दोनों ए बिंदु से अंतिम दूरी स्थिर कर, तो 20 तो ये हो गया अपने पास और माइनस का 30 किलोमीटर। तो अब यहां पर देखें तो 20 में माइनस 30 जोड़ा हमने या कम किया तो कितना आएगा? माइनस का 10 किलोमीटर है। तो ये 10 क्या बता रहा है आपको? किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। तो यहां पर माइनस जो चिन्ह किसको दिखा रहा है, किस दिशा को दिखा रहा है? वो पश्चिम दिशा को दिखा रहा है। अब